हर चीज की कार्रवाई करवाइए। कहीं भी है भाई, नालियां साफ नहीं हो रही हमारे यहाँ की, गाँव की रोड खराब है, हर चीज टूटा फूटा हो रहा है, इसको कार्रवाई करे। वो कहते हैं हमारे अंडर में नहीं है, हम हाथ जोड़ कहते हैं, खुद अपने पैसों से नालियां साफ करवाते हैं, कोई नाली साफ नहीं करता। कहते हैं कर्मचारी भाई हमारे अंडर में नहीं है। ये बिल्कुल झूठी बात है। हरियाणा में बीजेपी सरकार आ रही है और दड़ा एमएलए आएंगे, ज्यादा गिनती होगी, आप देखिए। ये बीजेपी से बढ़ के कुछ है नहीं इंडिया में, सब कुछ देश मजबूत कर दिया। प्रधानमंत्री है ऐसे दुनिया देश में कोई भी ना हो, संसार के अंदर। नमस्कार, आज मैं हूँ सोहना तावड़ू विधानसभा में। आज हम यहाँ लोगों से बात करेंगे कि सोहना तावड़ू विधानसभा में किसका माहौल है, किसकी हवा चल रही है यहाँ पे। आज मेरे पीछे देख रहे हैं गांव है, इस गांव के अंदर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सोहना तावड़ू गांव के अंदर किसका माहौल है, किसकी चर्चाएं चल रही हैं, यहाँ से कौन विधायक बनने वाला है। आपको बता दूं, कांग्रेस से यहाँ पे रोहतास खटाना और बीजेपी से तेजपाल तवड़ यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ में इनेलो और बीएसपी भी यहाँ पे अपना कैंडिडेट खड़ा की है। इनेलो और बीएसपी का जो यहाँ पे गठबंधन है वो भी अपना कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा किए हुए हैं, और निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सोहना तावड़ू विधानसभा में आखिर किसका माहौल है। गाँव से मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप भी अंदाजा लगा पाएँ कि गाँव में किसकी हवा चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण शर्मा। कहाँ के रहने वाले? बाल्यवास। अच्छा, ये कौन सा गांव है? बाल्यवास। अच्छा, इसी गांव के रहने हाँ वाले? जी, हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे किसकी हवा चल रही है? अभी फिलहाल इसकी यहाँ पे खटाना की और तेजपाल तंवर की ज्यादा हो रही है। हटाना तो कांग्रेस से है? कांग्रेस से है, और टक्कर पे भी कांग्रेस चल रही है और एक बीजेपी है। अच्छा, हाँ। पहले यहाँ विधायक कौन थे? पहले संजय सिंह। अब कहाँ गए संजय सिंह? संजय सिंह नूह में जालचे। कौन से पार्टी से थे? ये बीजेपी से। तो कुछ काम वाम किया है बीजेपी ने यहाँ पे? देखो भैया, आप तुम ही देख रहे हो, यहाँ पे नालियाँ जाम हुई पड़ी है, और कुछ सफाई वफाई कुछ नहीं हो रही। सफाई होती तो उसी को वोट दी जाती है, अभी इसलिए उसको वोट नहीं दी गई। अब को उसको चुनाव नहीं दिया, नूह में जा रहे हैं वो। तो निर्दलीय में। अच्छा, नूह से निर्दलीय। कांग्रेस ने, बीजेपी ने टिकट काट दिया उसका? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी जो टिकट काट देती है, जिसका काम ठीक नहीं होता जिस विधायक का, ये तो चेहरा बदल देते हैं, तो चेहरा बदलने से लगता है कि बीजेपी जीत जाएगी? अब लगता तो नहीं है, पर क्या करे भाई, जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसी को दी जाएगी ना वोट। हाँ। उसी को बुलाया जाएगा। पहले तो बोल रहे थे कि कांग्रेस गलत है। हाँ। पर कांग्रेस तो गलत नहीं है, कांग्रेस को अच्छा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत ज्यादा महंगाई कर दी है। हाँ। उसी की वजह से अब कांग्रेस को बुला रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो भाजपा है उन्होंने काम तो बता रहे हैं बहुत अच्छा किए हैं, जैसे बिना पर्ची बिना खर्ची लोगों का नौकरी लग जाता है यहाँ पे। इसके अलावा भ्रष्टाचार पे इन्होंने लगाम लगा दिया है, और सिलेंडर के दाम सस्ते कर दिए, और महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए बहुत अच्छे स्कीम चलाए इन्होंने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया इन्होंने। सुरक्षा को देखा जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो भैया, हम तो एक बात कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हम तो ये कहते हैं, जो हमारी सुनेगा ना, हम उसकी सुनेंगे। हमने काफ़ी बार जाके विधायक जी के पास पहुँचे भी हैं। महेश दायम आए हैं अपना 56 सेक्टर में, घाटे गांव का, उसके पास भी गए हैं। हर चीज़ की कार्रवाई करवाइए। कहीं भी है भाई, नालियाँ साफ नहीं हो रही हमारे यहाँ की, गाँव की रोड खराब है, हर चीज़ टूटा फूटा हो रहा है, इसको कार्रवाई करे। वो कहते हैं हमारे अंडर में नहीं है। अब अंडर किसके में है ये तो देखो। हम हाथ जोड़ कहते हैं, खुद अपने पैसों से नालियाँ साफ करवाते हैं, कोई नाली साफ नहीं करता। कहते हैं कर्मचारी भाई हमारे अंडर में नहीं है, ये बाहर के आदमी आएंगे वो करेंगे साफ। बीजेपी वाले बोलते हैं? हाँ। अच्छा, तो हमने तो ये सोच लिया कि अब की बार ऐसी पार्टी बुलाएंगे जो हमारे गांव के भविष्य बनाए और सुख शांति और सफाई रखे गांव में। तो आपके गांव में किसका ज्यादा बोलचाल है? भाई इस टाइम तो कांग्रेस ही चल रही है। कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस से ज्यादा आता है। चलो, धन्यवाद। राम राम बाबू जी। अब मैं आ गया हूँ बालियावास गांव में, जो कि सोहना तावड़ू विधानसभा में है। यहाँ पे देखते हैं गांव के कुछ बुजुर्ग लोग ताश खेल रहे हैं। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे आपको कुछ लोग मिल जाएंगे, जाइए। तो यहाँ आया तो सच में यहाँ पे लोग ताश खेल रहे थे। अब पूछते हैं कि भाई इस बार सोहना तावड़ू विधानसभा में किसका माहौल है। बाबा राम राम। राम राम जी, राम राम जी। किसका माहौल है यहाँ? भैया यहाँ तेजपाल का माहौल है, बीजेपी का। तो बीजेपी के तो कैंडिडेट बदल दिया ना बीजेपी ने इस बार यहाँ से? ना तो बदले ना, पहले ये यही कहिए, संजय सिंह को पहले संजय सिंह कैंडिडेट बदल दिया ना? हाँ बदल दिया, पर संजय सिंह का क्षेत्रीय नो है, नू है, उसको नू में दे दिया उसे। अच्छा, ये बताओ, यहाँ से पहले विधायक संजय सिंह थे, हाँ। क्यों बदल दिया टिकट उसका?
ये तो सरकार जाने है, हैं? या बात में सरकार जाने है, हम क्या जाने। टिकट जब भी बदलो जब काम अच्छा नहीं होता। हाँ हाँ हैं? ना 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 ये तो काम हुआ है, काम हुआ है। काम हुए सारे। फिर टिकट क्यों बदला है बताओ। भाई उनकी अपनी उनका मैटर है, सरकार का, हैं? सरकार का मैटर है। हाँ देखो बीजेपी ये कहती है कि सर्वे में जिस विधायक का काम अच्छा नहीं लगता, जिसका सर्वे ठीक नहीं होता, जनता जिसके बारे में ठीक नहीं बोलती, उसका टिकट काट देते हैं। इसका मतलब जो यहाँ पहले बीजेपी के विधायक थे संजय, उसने काम यहाँ अच्छा नहीं किया, तभी तो बदला टिकट। ना 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 या ऐसा कुछ नहीं। फिर टिकट के बदलने का कारण भाई टिकट तो हाई कमांड की बात है, वो तो हमारी बात थोड़ी है। लेकिन ये बताओ यहाँ पे सोहना ताबड़ू विधानसभा में आप बता रहे हो कांग्रेस बीजेपी जीत सकती है, लेकिन हरियाणा में तो बीजेपी का हवा नहीं है ना। हवा है सारे में हवा है, झूठी बात है ये जो चला रहे हैं, ये बिल्कुल झूठी बात है। हरियाणा में बीजेपी सरकार आ रही है और दड़ा एमएलए आएंगे, ज्यादा दिन गिनती होगी, आप देखिए। आप एक चीज, आपका शुभ नाम? शुभ नाम बालकृष्ण पंडित। आपके हिसाब से किसका पल्ला भारी रहेगा? बीजेपी का। क्यों रहेगा बताओ? बीजेपी को है। एक चीज बताओ, बीजेपी वाले हरियाणा की बेटियों का तो साथ दिया नहीं उन्होंने। बेटी को कैसे? ये जो विनेश फोगाट थी, जो गोल्ड मेडल ला रही थी। हाँ बताओ। ऐसा है, विनेश फोगाट को जो बेटी बैठी ना, हाँ। या में भी राजनीति हाँ। हुड्डा के बैठा ही ओढ़ी। हाँ 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 या में भी राजनीति, और वो राजनीति में लिया है वहाँ है जी। अच्छी चीज बताओ। हाँ, हाँ। हमारी बहन बेटी अगर ये बोले जी ये हमारे इज्जत पे गलत निगाह डाल रहा है ना, सुनना मेरी बात, हाँ, ठीक। और क्या हमारी बहन बेटी गलत बोलेगी? ठीक है, ऐसा है, हाँ। गलत मैटर हो बिल्कुल, वो झूठी बात थी। हाँ। सारी बात खुल के आ गई सामने। हाँ। और रही बात यूपी में सारे जगह हो रहा, बंगाल में हो रहा, और बांग्लादेश में बुरा हाल। और देखो मैटर आप रोज अच्छी बताओ बाबा। बुरा हाल है देश में। पॉक्सो एक्ट जो लगता है, पॉक्सो एक्ट के बारे में तो जानते हो ना। हम्म, अगर किसी पे लग जाए, हम्म, आम आदमी पे, तो सबसे पहले उसको जेल होती है, ठीक है, उसके बाद ही कुछ होता है। और इस पे लगा ब्रिजभूषण पे पॉक्सो एक्ट, तो इसको जेल क्यों नहीं हुई? ऐसा है, ये कोई मैटर ही ना हो। अरे क्यों नहीं मैटर है? आम आदमी के लिए कानून है, उसके लिए कानून नहीं है। बातें तो हटा दिया हूँ। कहाँ हटाया? अरे वो जेल क्यों नहीं गया? उसको जेल क्यों नहीं हुई? नहीं अरे ऐसा पॉक्सो एक्ट के तहत अगर किसी पर लगेगा तो जेल जाएगा वो। झूठ वाले को बोले, झूठ वाले में लगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्यों बोला कि इस पे एफआईआर दर्ज करो? पार्टी वाले ने नहीं, झूठ वाले नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला एफआईआर दर्ज करो, ये बताओ। पहलवान तो और भी तो है, क्यों ना आए वे सामने? हैं? वे धड़ाधड़ बगावत कर रहे हैं इनकी, और क्यों ना यार पहलवान तो बगावत बहुत नहीं है। कर रहे, सारे नहीं सारे बगावत कर रहे हैं। और हाँ? यही दो तीन है बस, मीनाक्षी, ये साक्षी, और ये विनेश फोगाट, और ये बजरंग, तीन है ये। अच्छा ये बताओ। हाँ, या में भी राजनीति है भाई। ये बताओ। हाँ ऐसा ओलंपिक में सुनो, भाई, सुनो, हमारी बात सुन ले, तो एक बात सुन ले। बोले बाबा। ए बीजेपी ते बढ़ के कुछ है नहीं इंडिया में, सब कुछ देश मजबूत कर दिया, राष्ट्र हित में बिल्कुल सारी बात। किसानों पे बीजेपी ने डंडे बरसाए, है ना? कहाँ बरसाए? हैं? कहाँ बरसाए? अरे यहाँ पे बॉर्डर पे 13 महीने बैठे रहे। ये डॉक्टर, ये किसान है, ये कौन थे? खालिस्तानी है ये, कौन कह रहा जो लाल किले पे चढ़ रहे हैं किसान है, अरे और जो ट्रैक्टर घुमा रहे हैं किसान है। नहीं, फिर यहाँ पे जो पंजाब बॉर्डर से आ रहे ये थे, मेरे सारे खालिस्तानी, ये सारे खालिस्तानी। अच्छा हाँ, ये तो सुखर ने बकस दिया उनने, अच्छा। और दूसरी सरकार होती जेल में ठोकती ने। हमारे जैसे प्रधानमंत्री है, ऐसे दुनिया में देश में कोई भी ना हो, संसार के अंदर नहीं। आप बीजेपी बोल रहे हो, जितने भ्रष्टाचारी सब बीजेपी में क्यों आ जाते हैं? फिर भ्रष्टाचार का दाग क्यों हट जाता है उस पर से? कैसे कहाँ आ जाते? मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो। अजीत पवार, हाँ। जिसके ऊपर भाजपा ने कहा चक्की पिसिंग 70,000 करोड़ का घोटाला, जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी तो महाराष्ट्र में उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया, फिर घोटाला कहाँ गया? ये नहीं है, ये बात हैं? ऐसी बात नहीं। क्यों नहीं ऐसी बात है? प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, इसका मतलब? प्रधानमंत्री झूठ ना बोला हमारा। जो प्रधानमंत्री ने बोला चक्की पिसिंग होगा इसका? ना हमने खूब समाचार सुना, हमने ना सुनी कभी भी। क्या बात कर रहे हो? और उसमें आके तो नहीं करे बीजेपी में आके तो नहीं ये नहीं कि आप ये कह रहे हो बीजेपी में अगर कोई घोटालेबाज आ जाएगा तो पाक साफ हो जाएगा? नहीं ये बात नहीं है, ऐसा ना, तो ऐसा ना। नारायण राणे जैसे वो बाहर है, वो दूसरी पार्टी में है, अब उसी पार्टी में तो किया घोटाला है,
अरे घोटाला तो घोटाला होता है। उसमें बीजेपी किया। अगर घोटालेबाज बीजेपी में आएगा तो क्या साफ हो जाएगा? तू मेरे साथ आएगा, मैं तेरे से लौट जाऊंगा भाई। मेरे ग्रुप में मत आवे तू। हैं? मैं तेरे से लौट जाऊंगा, अब मेरे ग्रुप में मत अरे आवे। तो मैं तो चोर हूँ ना, चोर तो चोर ही रहेगा ना। अरे वाह, उसमें करे जब बात। यानी आप ये कहना चाह रहे हो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब भाजपा में आ जाओ और सब चीज ठीक हो जाएगा? अरे वे थोड़ा बुला रहा, अपनी मर्जी से आते हैं वे बुला थोड़े रहे हैं, एकदम यहाँ आ जाओ। हम तो एक बात बताओ, ये हमारा देश सुन, और लॉकडाउन अगर हुआ हो ना, या मैं जो बीमारी पड़ी, अगर हिंदुस्तान में हमारा प्रधानमंत्री ना हो तो हमारा देश अब कंगाल हो जाता और गुलाम हो जाता। हाँ, अगर प्रधानमंत्री ना हो तो विदेश तक सारे एरिया में कवर है, हिंदुस्तान भी कोई चीज है। ऐसे प्रधानमंत्री ऐसा क्या महात्मा हमारे यहाँ कोई आए नहीं, घोटाले में ये सब। चलिए धन्यवाद बाबा, कोई बात नहीं, चलते हैं किसी और से बात करते हैं, वहां भी देखते हैं कि आखिर सोहना तावड़ू विधानसभा में किसका माहौल है, हम आपको दिखाते हैं।